हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म लर्निंग विद खटक। हाजिर हैं आज दूसरे एपिसोड दूसरे पार्ट के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग के सिलसिले में। अपने पहले पार्ट के अंदर हमने जस्ट रोड मैप देख लिया था कि कैरियर हमने देख लिया था कि अगर आप अपना कैरियर पाइथन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। हमने डिफरेंट फील्ड्स उसके अंदर देख ली। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने इस कोर्स के लिए रोड मैप देख लिया था कि इस कोर्स में हम क्या करेंगे। हमने इंतहाई बेसिक से स्टार्ट किया था कि सिंटैक्स ऑफ पाइथन, और फिर हमने डिफरेंट उसके कॉन्स्ट्रक्ट इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। आखिर में जो हमारा काम होगा, हाउ टू यूज पाइथन इन डेटा साइंस, इन मशीन लर्निंग, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन डीप लर्निंग। तो ये हमारा मेन टारगेट होगा। उसके लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि हम अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हो, इंटीजर डेटा हो, करेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, डबल हो, तो हम पाइथन के अंदर उसको कैसे यूज कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर क्या होता है। अगर बाकी लैंग्वेजेस का आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस के अंदर हम कहते हैं कि एंट ए या एंट वेरिएबल नेम मींस कोई भी वेरिएबल अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें डेटा टाइप पहले लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन हमारे पास टाइपलेस लैंग्वेज है, उसके लिए मुझे कोई टाइप की जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं जस्ट एक वेरिएबल लिख लेता हूं और उस वेरिएबल को जब मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूं तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसके टाइप को चेंज कर लेता है। दूसरी बात, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर तो हम कहते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, जो मेरे पास दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर हम इसको इंटीजर, फ्लोट या डबल कहते हैं या स्ट्रिंग कहते हैं, पाइथन के अंदर हम इसको क्लासेस कहते हैं। और जो वेरिएबल हम लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम जो होता है वो पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बिकॉज पाइथन के अंदर सब कुछ है ऑब्जेक्ट और क्लासेस। ऑब्जेक्ट और क्लासेस के अलावा हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ भी नहीं है। सो यहां पे हम जब बात करेंगे डेटा टाइप्स, हमारे पास क्लास है। अब हर एक इंटीजर हमारे पास एक क्लास है, उस इंटीजर का मैं जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो मेरे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। उसके बाद हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स देख लिए थे कि पाइथन के अंदर अगर मैं कोई न्यूमेरिक डेटा रखना चाहता हूं तो न्यूमेरिक डेटा, डेसिमल डेटा या कॉम्प्लेक्स डेटा, या फिर मैं सीक्वेंस ऑफ लिस्ट बनाना चाहता हूं, या फिर मैं वैल्यू पेयर रखना चाहता हूं, या फिर मैं यूनिक वैल्यू रखना चाहता हूं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। अब आज के लेक्चर में हम किस फॉर एग्जांपल जो न्यूमेरिक डेटा है या इंटीजर डेटा टाइप्स है या इंटीजर क्लास है या फ्लोट क्लास है, उस पे हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके अंदर हम डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे। एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो काइंडली पहला पार्ट पहले देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। ये हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स और सर्कल के साथ, क्योंकि ये हमारे पास पाइथन के लिए एक कंप्लीट रोड मैप है जो कि हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो हमने यहाँ तक लास्ट पे हम आए थे कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप वो हेल्प जस्ट लिख लें यहाँ पे, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। सो अब अगर हमारे पास पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप होता क्या है और हम इसके थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं। इन पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप इज यूज्ड टू होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज। अगर हम न्यूमेरिक वैल्यूज को होल्ड करना चाहते हैं, याद रखें न्यूमेरिक वैल्यूज मेरे पास इंटीजर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं और डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। Integer, floating point numbers and complex numbers fall under Python numbers categories. They are defined as int, uh, float and complex classes in Python. सो ये अब देख लें, अभी जिस तरह के मैंने स्टार्ट इंट्रो के अंदर जिक्र किया कि मेरे पास जो बेसिकली इंट, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स हैं, दीज आर क्लासेस इन पाइथन एंड इफ वी डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट, एक्चुअली दिस वेरिएबल विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंट क्लास। अच्छा, सो अब क्रिएटिंग थ्री वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। अगर मैं तीन वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो हाउ वी विल क्रिएट इनसाइड पाइथन। सो ये अगर आप लोग देख ले, मैंने तीन वेरिएबल्स यहाँ पे लिए, num1, और उसको मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ 5। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने हर लाइन के साथ तकरीबन कमेंट किया हुआ है, होल्ड्स साइंड इंटीजर ऑफ नॉन लिमिटेड लेंथ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, जो नम है वो वैल्यू मुझे देगा और फिर उसके बाद एक मैसेज देगा एज ऑफ टाइप, और ये मुझे नम का टाइप भी बता देगा। टाइप बेसिकली मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है
के टाइप और फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैं जो भी वेरिएबल या जो भी वैल्यू लिखता हूं तो वो मुझे उसके टाइप का बता देगा कि ये किस क्लास का है या किस टाइप का है। सिमिलरली उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल या एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे num2 और उसको मैं असाइन कर रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और वही मैं उसी तरह प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस दफा लिया 1 + 2 j और फिर उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ प्रिंट कर रहा हूँ और उसके टाइप को भी फाइंड आउट कर रहा हूँ कि ये किस टाइप का है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं सिंपली रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि ये मेरे पास 5 इज ऑफ टाइप क्लास इंट, पहले मुझे उसने जो वैल्यू थी वो प्रिंट करके दी, इज ऑफ टाइप क्लास इंट, ये इंटीजर क्लास का था, ये मेरे पास फ्लोट क्लास का था और ये मेरे पास अगर आप लोग देख लें ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्लास का था। सो मेरे पास 3 किस्म का डेटा था, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, और ये तीनों किस क्लास से ताल्लुक रखते थे? एक इंटीजर क्लास से, फ्लोट क्लास से और कॉम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग करते थे। अच्छा, ये अगर आप लोग इसको देख लें तो ये तो मेरे पास एक वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू मैंने पुट की है। क्या इज इट पॉसिबल कि मैं क्या कर लूं, एक मल्टीपल डिक्लेरेशन या एक ही लाइन के अंदर मैं मल्टीपल वेरिएबल्स को ले लूं? यस ऑफ कोर्स। अब ये अगर आप लोग देख लें मेरे पास मल्टीपल असाइनमेंट है, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए, वो तीनों के अंदर या 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए बी सी डी और उसको मैं क्या वैल्यू दे रहा हूं 10 मींस इंटीजर वैल्यू दे रहा हूं। सो नाउ बी सी एंड डी और ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इंटीजर। अब अगर इसको मैं प्रिंट कर लेता हूं तो ये मुझे क्या कर देगा, प्रिंट कर लेगा। और सिमिलरली फिर उसके बाद मैं ई एफ जी उसको मैं कुछ और वैल्यूज दे रहा हूं। लेट मी रन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर मेरे पास ये देख लें प्रिंट ए बी सी सॉरी बी सी डी 10 10 10 की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं और 3 वेरिएबल ले रहा हूं ई एफ जी जिसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं 12 और ये मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू और ये मेरे पास क्या है डबल वैल्यू। सो ये पैटर्न की खूबसूरती है कि मुझे मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा मैं एक ही लाइन के अंदर असाइन कर सकता हूं। देयर इज नो नीड टू राइट देम इन अ सेपरेट लाइन और यूज एनी टाइप ऑफ टर्मिनेटर। सो अब अगर इसको मैं प्रिंट कर लेता हूं तो ई के अंदर देख ले मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू है दैट विल बी स्टोर्ड इन ई, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है स्ट्रिंग दैट विल बी स्टोर्ड इन इफ, दैट इज प्रिंटेड इफ, एंड द लास्ट वन फ्लोट पॉइंट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन जी जो कि मेरे पास यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अच्छा, ये मेरे पास अब डिफरेंट असाइनमेंट थी जो कि मैंने देख ली। अच्छा, अब अगर आप लोग देख लें इस लाइन के अंदर मेरे पास इंटीजर डेटा भी है, स्ट्रिंग डेटा भी है और फ्लोट डेटा भी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये इफ और जी की मेरे पास टाइप क्या आ रही है, टाइप इफ और टाइप जी। तो अगर आप लोग ये देख लें तो ये मेरे पास देख लें, एक मुझे बता रहा है कि स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है इफ, और फ्लोट जो है वो सॉरी जी जो है वो आपके पास किसके साथ जो डबल है फ्लोट क्लास से वो बिलोंग कर रहा है। सो ऑब्वियसली मेरे पास चूंकि तीन क्लासेस थी, इंटीजर क्लास, करेक्टर, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट। अच्छा, अब मैं डिफरेंट वेरिएबल्स, बार बार वेरिएबल्स का नाम लिखता हूं या ऑब्जेक्ट लिखता हूं। अब जिस तरह के बाकी लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इसी तरह हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं पैथॉन के अंदर भी। सो इट इज एडवाइज्ड टू रीड इट, आप लोग इसको खुद ही रीड कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये तो मेरे पास न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा था। अब अगर मेरे पास मैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा लिखता हूं, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ईदर सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स। कैसे मैं इसको लिख सकता हूं? अगर मेरे पास लेट्स सी ये मेरे पास मैंने एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या वैल्यू रखी है, एक स्ट्रिंग वैल्यू रखी है टाइटल। दिस इज नाउ स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये मैंने उसके अंदर सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर वैल्यू पुट किया। लेट टाइटल इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, टाइटल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये मैंने यहाँ पे कमेंट रखे हुए हैं साथ। टाइटल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास एंड पैथॉन इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। सिमिलरली मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया मैसेज, और उसके अंदर मैं कोई और वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ और फिर उसको क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सो अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ पैथॉन और पैथॉन फॉर बिगिनर टू एक्सपर्ट, बताने का मकसद ये था मैसेज इज अ स्ट्रिंग टाइप, कि मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा होता है वो स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा मैं सिंगल कोट्स के अंदर भी बंद कर सकता हूं और मैं डबल कोट्स के अंदर भी बंद कर सकता हूं। देयर इज नो डिफरेंस।
मैंने अब डबल कोट्स के अंदर कर लिया, अगर मैं इसको रन कर लेता हूं तो देख ले मेरे पास वही प्रिंट आ रहा है जो मेरे पास इस केस के अंदर प्रिंट आ रहा था। अच्छा, अब मैं तीनों को कंबाइन कर लेता हूं, मेरे पास इंटीजर डेटा, फ्लोट डेटा, कैरेक्टर डेटा, वो मेरे पास कैसे फिर प्रिंट होगा। इस केस के अंदर इंटीजर असाइनमेंट मैं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा कर रहा हूँ कि जावियार असाइन कर रहा हूँ नेम को, उसकी पॉकेट मनी है 1500 और उसकी एज है 9। अगर ये मैं प्रिंट कर लेता हूँ सिंपली तो ये देख लें मेरे पास 9, जबकि बाकी मेरे पास नेम सैलरी इज नॉट डिफाइंड। सो नेम सैलरी इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, यस, दिस इज pocket money and this is name. पॉकेट मनी। सो ये मेरे पास प्रिंट, वो वेरिएबल्स के नेम चूंकि डिफरेंट थे इसी वजह से एरर आ रहा था। एनी हाउ, सो ये मेरे पास तीन किस्म के वेरिएबल थे, एक मेरे पास इंटीजर था, एक मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट था और एक मेरे पास स्ट्रिंग था। अच्छा, अब अगर आप लोग इसका इस टाइप भी देखना चाहते हैं कि ये किस टाइप के हैं, सो सिंपली प्रिंट टाइप ऑफ एज, आप इसकी देख लें। सिमिलरली प्रिंट टाइप ऑफ नेम, इन दोनों की टाइप को अगर आप लोग देख लें तो ये देख लें मेरे पास एक इंटीजर क्लास का आ रहा है और एक मेरे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग क्लास का मेरे पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोट कर ली होगी, notice that both single quotes and double quotes give us the same results. You can pick whichever style that you like. We can also create multi-line string with embedded new line character. अब अगर मैं फॉर एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूँ मल्टी लाइन करेक्टर, मल्टी लाइन्स के अंदर एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हाउ दैट विल बी सिंपली, ये अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने देख लिया, मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म के अंदर क्रिएट हो जाए। इस मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और ये मैंने इसको कोई वैल्यू दी थी, इसको अगर मैं प्रिंट कर लूँ तो ये देख ले मेरे पास सिंपली जिस फॉर्म के अंदर मैं चाहता हूँ उसी फॉर्म के अंदर मेरे पास ये क्रिएट भी हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं दो स्ट्रिंग को कैनकेटेनेट करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाएंगी कि मैंने स्ट्रिंग को क्या करना होगा, कैनकेटेनेट करना होगा एक दूसरे के साथ। सो इफ आई रन दिस कोड, मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसको मैं कहता हूँ हेलो प्लस जावियार, इन दोनों को क्या कर लो, कंबाइन कर लो, तो ये मेरे पास अब कंबाइंड होके यहाँ पे आ रहे हैं। कैन वी यूज द सेम नेम फॉर डिफरेंट टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या मेरे पास बाज़ औक़ात हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल्स के लिए या दो डिफरेंट असाइनमेंट्स के लिए मैं एक वेरिएबल नेम यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 3.12, a इज इक्वल टू पैतान। अब मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और इसको मैं पहली दफा असाइन कर रहा हूं 10 इंटीजर वैल्यू, फिर मैं फ्लोट वैल्यू और फिर मैं स्ट्रिंग वैल्यू। यस वी कैन, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, द लास्ट वन वैल्यूज विल बी प्रिंटेड, बिकॉज पहले ये 10 की वैल्यूज थी, 10 की वैल्यू जैसे ही मैंने फ्लोट वैल्यू असाइन की पहली वैल्यू रिमूव हो गई और इसने इसको रिमूव कर दिया, सो मेरे पास जो पैतान की वैल्यू थी दैट विल बी सिंपली प्रिंटेड। ओके, अच्छा, अब ये हाउ डज प्लस ऑपरेटर वर्क विद वेरिएबल्स। अगर मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास वो कैसे प्रिंट होते हैं। ओके, that is a, okay, concatenation, basically plus is also used for concatenation। हम अब देखना चाहते हैं कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हों और उनको मैं प्लस करना चाहता हूं, ये मेरे पास एक वेरिएबल है और ये मेरे पास दूसरा वेरिएबल है। अब अगर इसको मैं प्रिंट कर लेता हूं, सो लुक एट दिस, इफ आई रन दिस कोड, तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है कि जी अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स इज फॉर प्लस, इंट एंड स्ट्रिंग। आसान अल्फाज में आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर और एक वेरिएबल आपके पास है स्ट्रिंग। आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप ये करना चाहते हैं कि जी स्ट्रिंग और इंटीजर्स को आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा खुद सोच लें। सॉल्यूशन आपके पास क्या सॉल्यूशन है इसका, तो आप लोगों ने थोड़ी सी इस पे खुद भी प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने बाकी स्लाइड्स को देखना है। कैन वी यूज प्लस फॉर डिफरेंट टाइप्स आल्सो? यस वी कैन। इसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसके लिए बेसिकली हमें ज़रूरत होती है कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग हमारे पास क्या है, या कन्वर्जन्स की। कन्वर्जन्स हम थर्ड पार्ट के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू थी 10 और बी की वैल्यू थी मेरे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू थी 45। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पहले वेरिएबल ए के टाइप को देखना चाहता हूँ कि किस टाइप का है, और फिर मैंने यहाँ पे ए को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर एस, और फिर अगेन मॉडुलस ऑपरेटर, और फिर उसके बाद ए जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ इस कोड को, तो ये देख लें जो फर्स्ट लाइन है मेरे पास, टाइप ऑफ ए बिफोर कन्वर्जन इंटीजर क्लास से ताल्लुक रखता है। यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। तो अब टाइप ऑफ ए आफ्टर कन्वर्जन ये अब मेरे पास स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। अब अगर मैं ए प्लस बी जो ऊपर के सेल में मुझे गलती दे रहा था, यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ तो वो देख ले मेरे पास 10 पैतान ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है विदाउट एरर। सो टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट एंड पैतान। ये हम इंशाल्लाह देख लेंगे अपने नेक्स्ट एक लेक्चर के अंदर, देख लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर। सो इसके बाद हमारे पास है पैतान लिस्ट डेटा टाइप। ओके, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स थे इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट, स्ट्रिंग, वो हमने देख लिए कि हम स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, क्या एक वेरिएबल को हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं, ये भी हमने करके देख लिया। स्ट्रिंग पे हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए कि अगर हमने एक इनकैटिनेशन करनी हो स्ट्रिंग की तो वो हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंपल टाइप्स हैं या सिंपल डेटा टाइप्स हैं, जिस तरह इंटीजर क्लास है, फ्लोट क्लास है, या कॉम्प्लेक्स क्लास है, या स्ट्रिंग क्लास है, उसके बजाय हमारे पास लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरी, वो जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उन पे हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।